इधर देखो उपस्वर्ग और प्रत्यय है। देखो कल भी पढ़ाए थे उपस्वर्ग और प्रत्यय, है ना। उसमें हम बताए थे क्या कि उपस्वर्ग के 3 प्रकार है। कितने प्रकार है? 3 प्रकार है, ठीक है। एक संस्कृत का उपसर्ग, एक हिंदी का और एक विदेशी का, ठीक है। तो हम लोग संस्कृत का कल आधा पढ़े थे। क्या किया था? संस्कृत का कल आधा पढ़े थे। सबसे पहले उपसर्ग किसे बोलते हैं वो समझो। उपसर्ग जो आगे जोड़कर कोई एक नया शब्द बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? उपसर्ग। मतलब कोई भी एक मूल शब्द में नया शब्दांश जोड़ा जाता है, आगे एक शब्दांश जोड़ा जाता है और उससे नया शब्द बनता है। क्या बनता है? नया शब्द बनता है और जिसका क्या होता है? अर्थ निकलता है, ठीक है। क्या होता है? अर्थ निकलता है, उसे क्या बोलते हैं हम? उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है। जैसे संस्कृत के उपसर्ग से बनने वाले कुछ शब्द, ठीक है, ये सारा उपसर्ग किस में आता है? संस्कृत में आता है, ठीक है। और इससे कुछ शब्द बनेंगे, ठीक है। जैसे क्या? अ जो है क्या? अ, तो अ से क्या क्या बन सकता है? अज्ञान, अपवित्र, अदृश्य, अधर्म, ठीक है। अब देखो उपसर्ग इसमें क्या लग रहा है? अ लग रहा है ना। अज्ञान में क्या लग रहा है? अ लग रहा है, अ जो ज्ञान, ठीक है। ये क्या है? मूल शब्द है। तो मूल शब्द के आगे जो उपसर्ग लगता है वो तो ठीक है, लेकिन मूल शब्द क्या है? उसका अर्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अर्थ होना चाहिए। यहाँ देखो और जोड़ ज्ञान, ज्ञान का अर्थ क्या होता है? पढ़ा लिखा ज्ञान नहीं होना, ठीक है। तो ज्ञान का अर्थ निकल रहा है और ये दोनों जोड़ने के बाद अज्ञान हो गया। क्या हो गया? अज्ञान। इसका भी अर्थ निकल रहा है पूरा। अज्ञान मतलब ना समझ ना पढ़ा लिखा, ठीक है। अपवित्र, को हटा देंगे तो पवित्र खाली है, पवित्र का निकल रहा है मीनिंग। और अपवित्र इसका भी निकल रहा है, मतलब उपसर्ग उसी मूल शब्द के आगे लगाया जाता है जिसका क्या होता है? पूरा अर्थ निकलता है, ठीक है। और तभी सभी होगा जब मतलब सही होगा उपसर्ग लगने के बाद भी दूसरा अर्थ निकले, ठीक है। समझ गया ये वाला? जैसे अंतर, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं? उत्तेजित, अंतर्मन, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। फिर अति, अति का अतिशय, अतिरिक्त। अगर देखो यहाँ अति जो रिक्त, क्या लिखेंगे? अति जो रिक्त, रिक्त मतलब क्या होता है? खाली होता है ना। मतलब ये मूल शब्द है, इसका तो मीनिंग निकल रहा है ना। और अतिरिक्त दोनों जोड़ दिए तो क्या हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। इसका भी मीनिंग निकल रहा है, मतलब उपसर्ग लगाने से पहले जो मूल शब्द रहेगा उसका भी अर्थ निकलना चाहिए, और उपसर्ग लगाने के बाद वो जो पूरा वर्ड बनेगा, पूरा शब्द बनेगा, उसका भी क्या होना चाहिए? अर्थ निकलना चाहिए, तभी सही होगा। अब देखो एग्जाम में कैसे पूछ सकता है? ये वाला दे देगा, ठीक है, इसमें से कुछ भी दे देगा, बोलेगा इससे 3-4 नए शब्द लिखो। क्या करना है? 3 या 4 नए शब्द लिखना है। तो इससे बना सकता है मूल शब्द में जोड़ करके, या इसमें से कुछ भी दे देगा। जैसे कि दे देगा अनुगमन। क्या दे देगा? अनुगमन। बोलेगा इसमें उपसर्ग को अलग करें। क्या करें? उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करें। तो हम कैसे अलग करेंगे? यहाँ और है एक उपसर्ग, ये भी है, तो खाली और कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? और जो नुगमन, तो नुगमन का कुछ अर्थ आएगा? नहीं आएगा। तो हम इधर यहाँ से इतना तक लेंगे तो क्या हो जाएगा? अनु जोड़ गमन। तो अनुजर गमन, गमन का अर्थ आ रहा, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। और ये सोचेंगे कि ये और तो उपसर्ग है, इसको हटा देंगे, फिर क्या हो जाएगा? नुगमन, तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें बोल देगा अभिमुख। क्या है? अभिमुख। इसमें अगर बोलेगा कि उपसर्ग को छाट के निकालें, तो हम देखेंगे पहले अ है, तो अ निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? भिमुख। कोई अर्थ निकल रहा है क्या भिमुख का? नहीं निकल रहा। तो इसको क्या हो जाएगा? अभी जोर मुख। क्या हो जाएगा? अभी जोर मुख। अब देखो मुख मूल शब्द है, इसका अर्थ निकल रहा है ना। अभी जोरे, ये क्या हो जाएगा? अभी उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। मतलब देख लेना कि उसका मूल शब्द में अर्थ आ रहा है, उसमें जो जोड़ा जा रहा है वो क्या है? उपसर्ग है। तो निकल जाएगा एग्जाम में जो भी देगा। ये दे दिया, इससे 3 को बनाने दिया तो बन जाएगा अवगुण, अवनीति। मतलब इसके बाद ऐसा मूल शब्द लगाना है जिसका अर्थ आना चाहिए, ठीक है। और दोनों को जोड़ करके भी अर्थ निकलना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि उसका मूल शब्द तो लगा दिया जिसका अर्थ है, अब दोनों को जोड़ दिए तो कोई अर्थ ही नहीं आया, तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत है? अब इधर देखो हिंदी का उपसर्ग, अभी तक क्या पढ़ रहे थे? संस्कृत के उपसर्ग, अब हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग को तद्भव का उपसर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तद्भव। संस्कृत के उपसर्ग को क्या कहा जाता था? तत्सम। क्या कहा जाता था? तत्सम। और हिंदी को क्या कहा जाता है? तद्भव भी, ठीक है, कहा जाता है। इनका प्रयोग प्रायः हिंदी शब्दों के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है?
हिंदी शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे कि अध, अध मतलब क्या होता है? आधा, अधजला, ठीक है, आधा अधजला बोलते हैं ना, अधजला। फिर कु जोर चाल, क्या हो गया? कुचाल। बिना जोर मांगे, क्या हो गया? बिना मांगे। देखो इधर का अर्थ निकल रहा है ना, जला, जलना, चल, चाल, मांगे मतलब मांगना। और ये जो इधर का शब्द आ रहा है उसका भी अर्थ निकल रहा है। देखो यह हो गया क्या? मूल शब्द। जो पहले जोड़ा जाता है वो क्या हो जाता है? उपसर्ग। जिस शब्द में जोड़ा जाता है उसे क्या कहेंगे? मूल शब्द, ठीक है, मूल शब्द। और मूल शब्द का क्या होता है? अर्थ होना जरूरी है। और उससे जो नया शब्द बनेगा उसका भी क्या होना चाहिए? अर्थ होना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो हिंदी के उपसर्ग, ठीक है, क्या है? हिंदी के उपसर्ग। सबसे पहले उपसर्ग एन, ठीक है, एन, और इसका अर्थ है ठीक। अब देखो एन वक्त, एन मौके होता है ना, ये आदमी एन वक्त पे आ गया, यह आदमी एन मौके पर काम आ गया, वो एन मौके पे भाग गया, यह होता है कि नहीं? तो ये सब क्या? एन, इसका क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो गया, है ना। और वक्त, इसमें क्या? जोड़ वक्त। वक्त मतलब क्या होता है? समय होता है ना। दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो गया? एन वक्त, ठीक है। तो इससे अगर बोलेगा कि इसका क्या लिखना है? नया शब्द बनाना है, 2, 3, 4 कुछ भी, तो बन जाएगा ऐसे। जैसे कम का क्या हो गया? कमजोर, कम अकल, कम बखत, है ना। और ये ऐसे दे दिया, उसमें से बोलेगा कि उसका उपसर्ग निकालना है तो निकल जाएगा। जैसे कि देखो गैर का बिना, गैर मतलब क्या होता है? बिना। गैर हाजिरी होता है ना, गैर जोड़ हाजिरी, गैर जोड़ हाजिरी, इसका अर्थ है हाँ। अब इसमें हमको मूल शब्द निकालने बोलेगा तो निकाल देंगे हाजिरी, उपसर्ग को निकालने बोलेगा गैर, ठीक है। इसी तरह से इसमें दर असल, दर निकाल देंगे तो क्या बचेगा? असल। दर निकाल देंगे तो क्या बचेगा? ख्वास्त या नादान, ठीक है। ना हटा देंगे तो दान बचेगा, ना समझ, ना हटा देंगे तो समझ बचेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इसमें उपसर्ग निकालने बोला तो नौ निकाल देंगे तो आसाज रह जाएगा, उसमें तो नहीं होगा, है ना। मतलब ऐसा दे दिया जाएगा तो ऐसा मूल शब्द जोड़ना है जिसका अर्थ हो, और वो नया शब्द बनने के बाद क्या हो? उसका अर्थ निकालना चाहिए, ठीक है। उपसर्ग निकालने बोले तो ऐसा क्या करना है? जैसे इसमें निकालना उपसर्ग, तो हमको देखना कि पहले मूल शब्द क्या बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमको यहाँ से यहाँ तक मूल शब्द बन रहा है कायदा, है ना। तो हम लिख देंगे कायदा। बचा क्या? वाह बचा, तो ये वाह दोनों हो गया, है ना। कायदा में वाह जोड़ दिया, वाह कायदा हो गया, तो ये क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ गया? चलो दूसरा है, इधर देखो हिंदी उपसर्ग हो गया, संस्कृत उपसर्ग हो गया, ठीक है। अब लास्ट उपसर्ग क्या बचा? विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग किसे कहते हैं? जो विदेशी से आया हुआ, ठीक है। विदेशी उपसर्ग, इन्हें आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगत उपसर्ग। संस्कृत का उपसर्ग किसे क्या कहते हैं? तत्सम का उपसर्ग। हिंदी को तद्भव बोलते हैं, और विदेशी को आगत। आगत मतलब आया हुआ, ठीक है। आगत मतलब आया हुआ है, विदेशों से क्या हुआ है? आया हुआ है, ठीक है। जैसे क्या होता है? विदेशी उपसर्ग में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं। विदेश से क्या आया हुआ है? अरबी, फारसी और अंग्रेजी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? आगत उपसर्ग, ठीक है। संस्कृत को तत्सम, हिंदी को तद्भव और विदेशी को आगत उपसर्ग कहते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है। का प्रयोग विदेशी भाषा का शब्द के साथ किया जाता है। इस प्रकार के शब्द भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, और विदेशी उपसर्ग का प्रयोग किस में किया जाता है? हिंदी में भी किया जाता है, ठीक है। जैसे ना जोड़ समझ, क्या हो गया? ना जोड़ समझ, इसमें उपसर्ग क्या है? ना, और समझ एक मूल शब्द है, दोनों मिला करके नया शब्द बना, क्या? ना समझ। समझ मतलब क्या होता है? समझदारी। और ना समझ मतलब उसके अंदर समझ नहीं है ना। तो दोनों का अलग अलग अर्थ आया, लेकिन क्या अर्थ निकल रहा है, समझ गया। तो उपसर्ग उसी के आगे लगाएंगे जिसका, जिस मूल शब्द का क्या अर्थ है। ये तो दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। उपसर्ग है ना, दे देगा ना समझ का उपसर्ग निकालना है तो निकाल लेंगे। समझ मूल शब्द है जिसका अर्थ आ रहा है, समझ को अलग कर दिए, प्लस ना को अलग कर दिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो अब देखो प्रत्यय किसे कहते हैं, ठीक है। अभी तक उपसर्ग पढ़ रहे थे। उपसर्ग कहाँ लगता है? शब्द, मूल शब्द के आगे लगता है, लेकिन प्रत्यय कहाँ लगेगा? पीछे लगेगा। प्रत्यय कहाँ लगेगा? पीछे। देखो
प्रत्यय व शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर, कहाँ जुड़कर, शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता या बदलाव ला दे, अर्थ में क्या कर दे, विशेषता ला दे या बदलाव ला दे, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यय। फिर से सुनो, प्रत्यय व शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर, कहाँ जुड़कर, अंत में जुड़कर अर्थ में विशेषता या बदलाव ला दे, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि पर्वत, क्या है, पर्वत मतलब पहाड़ होता है ना, उसमें क्या लगा दें, ई लगा दें, क्या लगा दें, ई लगा दें। ये क्या है, प्रत्यय है, क्योंकि पीछे जुड़ रहा है ना, दोनों मिला के क्या हो गया, पर्वती हो गया, पर्वती संबंधित, पर्वत संबंधित, है ना। जैसे एक होता है पर्वत, पर्वत, और एक होता है वो पर्वतीय इलाका, है ना, पर्वतीय इलाका बोलते हैं, तो पर्वत संबंधित हो गया, है ना, पहाड़ से संबंधित। फिर क्या, कीमत, कीमत मतलब क्या होता है, मूल्य, क्या होता है, मूल्य। उसी में प्रत्यय ती लगा देंगे, तो पीछे लग रहा है कीमती, तो मूल्य से क्या हो गया, मूल्यवान हो गया, क्या हो गया, मूल्य। वैसे लेख, लेख मतलब क्या होता है, लिखा हुआ गद्य, उसमें ईट लगा देंगे तो क्या हो गया, लिखित, लिखा हुआ। फिर प्रतिभा, प्रतिभा मतलब क्या होता है, वृद्धि, उसमें क्या लगा दिया, वान, पीछे लगने वाला क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। दोनों को जोड़ के क्या बन गया, प्रतिभावान, मतलब प्रतिभा से संपन्न। कोई दिक्कत, इस तरह से रहेगा प्रत्यय। प्रत्यय को कहाँ जोड़ना है, पीछे जोड़ना है ना। जैसे क्या, अक्कर, भुलक्कर, भूल मतलब भूल अलग मूल शब्द हो गया, उसमें जोड़ देना अक्कर, क्या जोड़ देना, अक्कर, क्या हो गया, भुलक्कर, भुलक्कर एक शब्द बन गया। फिर क्या है, घुमक्कर, घूम एक अलग है ना, घूमना, और उसमें जोड़ दिया अक्कर, क्या हो गया, घुमक्कर, भुजक्कर, ठीक है। फिर अंत, रंट, गठन, रत जो अंत क्या होता है, रटंत। फिर इसी तरह क्या, आई, है ना, वडाई, लिखाई, कढ़ाई, ये लास्ट में आई आ रहा है ना, तो लास्ट में जो आता है उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यय। फर्स्ट में जो आता है उसे क्या बोलते हैं, उपसर्ग। दोनों का काम क्या है, मूल शब्द में जुड़कर एक नया शब्द बनाना, और उस शब्द का क्या होना, अर्थ निकलना चाहिए। कोई दिक्कत, उसका अगर अर्थ नहीं निकल रहा तो वो शब्द गलत है, ठीक है। और मूल शब्द जिसमें ये जोड़ा जाता है, उस मूल शब्द का अगर अर्थ नहीं है तो वो सेंटेंस भी, शब्द भी क्या बनेगा, गलत बनेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ क्या है, आग, तेराक, चालाक, ठीक है। चालाक को लिख सकते हैं चल जोर आग, चालाक, ठीक है। यहाँ देखो, आन, काटान, चालान, उड़ान, ठीक है। ये आन कहाँ लग रहा है, पीछे लग रहा है, प्रत्यय है। इसी तरह से ये दे देगा, बोलेगा 2-3 लिखो, अभी 9 में तो ये देगा नहीं 3-4 लिखने, है ना। इसमें क्या कर देगा, आउट दे दिया, ये 3 को ऑप्शन दे दिया, और लिख देगा सभी, इनमें से कौन सा सही है, तो क्या लिखना है, सभी। ये दे दिया, बोलेगा कि ये प्रत्यय है, इससे बनने वाला शब्द होगा, ये 1 दे दिया, और 2 इससे दे दिया, 3, तो बोलेगा सही कौन सा है, तो कौन सा सही करना है, ये सही करना है। कोई दिक्कत यहाँ तक। या फिर ये दे दिया, बोला इससे प्रत्यय और मूल शब्द अलग करो, तो कैसे करेगा, हाँ, गिर पहले लिखेंगे, इसमें देखेंगे कौन ऐसा वर्ड है जिसका मतलब क्या आना चाहिए, अर्थ आना चाहिए। प्रत्यय बोलेगा तो आगे वाला शब्द लेना है, और उपसर्ग बोलेगा तो पीछे, क्योंकि उपसर्ग आगे जुटता है ना, तो उसका मूल शब्द पीछे रहेगा, और प्रत्यय बोलेगा तो प्रत्यय किधर जुटता है, पीछे जुटता है, तो उसका मूल शब्द किधर रहेगा, आगे रहेगा। तो यहाँ क्या देखेंगे, पहले शब्द में क्या आता है, तो गिर है, इधर क्या है, गिर, गिर मतलब वो क्या होता है, गिर जाना, और इसमें निकल रहा है गिरजोर आउट, क्या हो रहा है, गिरजोर आउट, क्या हो गया, गिरावट हो गया ना। तो इसका अर्थ निकल रहा है, बाद में यह प्रत्यय जुटा। कोई दिक्कत, अलग कर देंगे। यहाँ इस तरह से दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में, 3-4 को ऑप्शन रहेगा, सही मारना है, हो जाएगा ना, लग जाएगा ना आप, ठीक, चलो ठीक है। अब